अब इसमें आपको तीन चीजें पढ़नी है, फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, टेंजेंट नॉर्मल और मैक्सिमा मिनिमा, है ना। तो एक एक करके कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं, फिर मैं थ्योरी एक बार वापस से बताऊंगा। फंक्शन कब इंक्रीजिंग होता है और फंक्शन कब डिक्रीजिंग होता है, इसको ध्यान से समझना। तो सबसे पहले बात करते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन की, है ना। इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब कि यार मैं कोई बोल रहा हूं x1 कभी ग्रेटर है x2 से और f ऑफ x1 भी ग्रेटर आ गया f ऑफ x2 के, तो मैं बोलूंगा कि फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। मतलब x को बढ़ाने पर, ध्यान से सुन लेना, हिंदी में बोल रहा हूं, x को बढ़ाने पर कभी y बढ़ता है, x को बढ़ाने पर कभी y बढ़ता है, तो फंक्शन कैसा होता है, इंक्रीजिंग। और तुमसे सवाल पूछा जाएगा कि बताओ यार ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। जितने भी क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के होते हैं उनमें आपको क्या निकालना पड़ता है, एफ डैश एक्स। तो कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग है तो जब उसका तुम एफ डैश एक्स निकालोगे तो वो ग्रेटर देन जीरो आया। कभी पहला डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आया मतलब फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ओके। और कभी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आया मतलब फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। बात समझ में आ गई, फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। तो कभी कोई दो नंबर है, x को बढ़ाने पर y बढ़ रहा है तो फंक्शन है इंक्रीजिंग, x बढ़ रहा है y भी बढ़ रहा है। सिमिलरली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं कि सर हमने x को बढ़ाया, है ना, मतलब x1 तो ग्रेटर है x2 से, पर f ऑफ x1 लेस है f ऑफ x2 से, मतलब x को बढ़ा रहे हैं और y घट रहा है, ऐसे फंक्शन को कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। और इनको निकालने का तरीका होता है कि एफ डैश एक्स कभी नेगेटिव आ गया तो ये फंक्शन हो जाएंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। लिख लो सारी बातें, काम यही आना है। और एफ डैश एक्स कभी लेस देन और इक्वल टू जीरो आ गया तो आप बोलोगे फंक्शन है डिक्रीजिंग। क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, ओके, है ना। अब ये कह रहा है इंक्रीजिंग ऑन आई, कभी x1 लेस है x2 से तो f ऑफ x1 भी लेस होगा f ऑफ x2 से, है ना, x1 x2 इंटीजर है आपके। डिक्रीजिंग ऑन आई x1 x2, है ना, कभी, ये तो यार सिंपल डेफिनेशन से, इससे अच्छा मैंने आपको समझा दिया। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इसको हटा ही देता हूं मैं, है ना, कंफ्यूज करेगी आपको थ्योरी। ओके। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के, है ना, ताकि आपको मजा आए। चलो आओ, पहला सवाल ही भारी उठाया है, पहला सवाल ही भारी उठाया है, हैवी सवाल। करे भैया इस क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया सवाल है, डबल स्टार प्रॉब्लम है, करो इसको। देखो फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे चेक करेंगे, एफ डैश एक्स निकाल के, है ना। फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे चेक करेंगे, एफ डैश एक्स निकाल के। तो यार यहां पे तुम्हारा एफ ऑफ एक्स क्या है, तुम्हारा एफ ऑफ एक्स है एक्स अपॉन साइन एक्स, है ना। तो इसका एफ डैश एक्स मैंने निकाला, वो आया साइन स्क्वायर एक्स, है ना, इसका डिफरेंशिएशन। तो आपको जब दो फंक्शन होते तो क्वोशिएंट का स्क्वायर हो जाता है, फिर x का डिफरेंशिएशन 1 साइन एक्स आ जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स आ जाएगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब यहां पे आप कॉस एक्स को कॉमन निकाल लेते हो, है ना, कॉस एक्स को कॉमन निकाल दिया तो ये बन जाएगा टेन एक्स माइनस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। अब x की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से 1, है ना, मतलब x फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही है। तो यार ये भी पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, केवल इसकी बात देखेंगे टेन एक्स माइनस एक्स की। तो टेन एक्स माइनस एक्स को ध्यान से देखो, है ना, टेन एक्स माइनस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 1, है ना, 0 से 1। तो टेन एक्स जो होता है ना, टेन एक्स का ग्राफ कभी आप देखोगे तो वो कुछ ऐसा जाता है ना, 0 से 1 में, और y बराबर x कुछ ऐसा जाता है। तो टेन एक्स जो होता है वो हमेशा x से तो बड़ा ही होता है, जो टेन एक्स है वो तो हमेशा x से बड़ा ही होता है, क्योंकि y बराबर x लाइन ये है और y बराबर टेन एक्स ये है।
है ना। तो 10x तो x से बड़ा ही है, यहाँ पे देखो 0 से लेके 1 में, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मतलब बेसिकली 0 से लेके π/2 का पहला क्वाड्रेंट होता है, पर 1 मतलब आप बेसिकली π/2 मतलब 1.57 तक, यहाँ पे 1 तक जा रहे हो तो भी 10x x से बड़ा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। 10x से ज्यादा तेजी से इंक्रीज होता है। तो 10x माइनस एक्स भी पॉजिटिव है, cos x भी पॉजिटिव है, sin स्क्वायर x भी पॉजिटिव है। मतलब ये ओवरऑल वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, इंक्रीजिंग। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई, ये बात समझना कि 10x x से बड़ा होता है पहले क्वाड्रेंट में, 10x, है ना, 10x x से बड़ा होता है पहले क्वाड्रेंट में, ठीक है। और यूं भी देख सकते हो आप, यूं भी देख सकते हो 10x का जो स्लोप होता है ना, 10x का जो स्लोप होता है वो होता है sec स्क्वायर एक्स। कोई भी x रखा मैंने, मानो π/4 रखा, है ना, मैं तो ऐसे ही चेक कर रहा हूं, कोई भी बीच का 0 से लेके 1 में π/4 आता है ना, तो x की वैल्यू मैंने π/4 रख दी, विच इज अप्रोक्सीमेटली 0.7 समथिंग, 0. है ना 7 समथिंग। तो मैं जैसे ही इसका स्लोप देख रहा हूँ 10x का d/dx, इस लाइन का स्लोप देख रहा हूँ sec स्क्वायर एक्स, तो sec स्क्वायर π/4 की वैल्यू कितनी होती है 2, और उधर ही मैं y बराबर x देख रहा हूँ तो dy/dx इसका 1 होता है। तो ऑब्वियस सी बात है स्लोप ज्यादा है तो 10x की वैल्यू भी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे π/4 पे ज्यादा ही होगी। आप देख सकते हो 10 π/4 1 होता है और इधर आ रहा है π/4, तो 1 की वैल्यू π/4 से ज्यादा ही है, तो 10x x से बड़ा होता है। ये समझना था इस क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं था, है ना। वैसे तो आपको क्लिक हो गया होगा, तो बढ़िया है। cos x भी पॉजिटिव, sin स्क्वायर x तो किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव, और 10x माइनस एक्स भी पॉजिटिव, मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो fx तो इंक्रीजिंग है, मतलब बी आंसर तो नहीं हो सकता, ठीक है। fx इंक्रीजिंग। अब gx को देखते हैं। gx भी बढ़िया सा फंक्शन है। gx क्या है बच्चा, gx को देखो ध्यान से, gx है आपका x अपॉन 10x। तो इसका भी करेंगे क्या, डिफरेंशिएशन, क्योंकि चेक तो वैसे ही होता है। तो g' निकाला, ये करा tan स्क्वायर एक्स, है ना, x का डिफरेंशिएशन 1, तो tan x आ गया माइनस एक्स sec स्क्वायर एक्स। क्लियर है। अब ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव ही है tan स्क्वायर एक्स, क्योंकि किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का स्क्वायर कर रहे हैं तो पॉजिटिव ही आएगा, है ना। अब यहाँ पे कभी आप देखो तो ये आ रहा है 1/cos स्क्वायर एक्स, ये आ रहा है 1/cos एक्स, है ना। तो यार 1/cos स्क्वायर एक्स ले लिया मैंने कॉमन, है ना, 1/cos स्क्वायर एक्स मैंने ले लिया कॉमन। इधर बनेगा sin x cos x माइनस एक्स अपॉन में tan स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत, इधर क्या लिखा sin x/cos x, इधर लिखा माइनस x/cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स एलसीएम ये बन गया। अब यहाँ पे 2 ले लिया, है ना, यहाँ पे 2 ले लिया, अपॉन 2 करेंगे तो ये क्या बन रहा है, देखो ध्यान से, ये बन रहा है 1/cos स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स, ओके, 2/2, है ना। तो ये बन गया sin 2x माइनस 2x, और इधर 2 आ गया, है ना। अब 2x को थीटा मान लो, तो ऊपर क्या बन रहा है, sin थीटा माइनस थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स। क्लियर है बात। अब देखो नीचे वाली क्वांटिटी तो पॉजिटिव है, ऊपर sin थीटा माइनस थीटा की वैल्यू देखनी है। sin थीटा माइनस थीटा, अगेन मैं तो π/4 ही चेक कर लेता हूं, है ना, π/4 ही देख लो, तो sin π/4 कितना होता है 1/√2, और उधर π/4 मतलब बेसिकली 3.14/4, दैट इज 0.7 समथिंग, है ना। और ये कितना आ रहा है, दैट इज 5/7 विच इज 0, ये भी कुछ ऐसा ही कुछ आ रहा है। पर आप जानते हो कि जो साइन थीटा होता है ना, जो साइन थीटा होता है वो छोटा होता है थीटा के। साइन थीटा जो होता है वो थीटा से क्या होता है, छोटा होता है ना, क्योंकि साइन थीटा का ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, ओके, और y बराबर थीटा कुछ ऐसा जाता है। तो ये ऊपर है, ये नीचे है, तो साइन थीटा थीटा से छोटा होता है पहले क्वाड्रेंट में, तो ये जो वैल्यू है नेगेटिव है। तो यार ये जो फंक्शन है ये कैसा है, डिक्रीजिंग है। ये जो फंक्शन है वो कैसा है, डिक्रीजिंग है। क्लियर हो रही है बात, बात क्लियर हो रही है। सॉल्व कैसे कर रहा हूं समझ में आ रही है बातें, एक्सप्लेन कर देता हूं वापस से। देखो मैंने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया tan स्क्वायर एक्स
फिर टेन एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, टेन एक्स को एज इट इज लिखा, माइनस एक्स को एज इट इज लिखा, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स, फिर 1/cos² x कॉमन निकाल दिया, ये बना sin x cos x माइनस एक्स, ठीक है, अपॉन में टेन स्क्वायर एक्स, ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव, ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव। अब यहाँ पे ऊपर मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, तो 2 से मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। कभी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 एलसीएम लूंगा तो वो -2x हो जाएगा और ये नीचे 2 आ जाएगा। तो sin 2x माइनस 2x अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स। अब इस 2x को 2 मिनट के लिए थीटा मान लो, है ना, थीटा इज इक्वल टू बेसिकली 2x मान लिया, तो ये क्या बन गया, साइन थीटा माइनस थीटा। क्लियर है बात? अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। तो अब यहां पे आप ऐसे ही देख सकते थे कि साइन 2 इंटू पाई बाय 4, ये कितना आया, साइन पाई बाय 2। मैंने तो बस ऐसे ही पाई बाय 4 पे वैल्यू चेक कर लिया, x बराबर पाई बाय 4 रख दो उस पे, है ना। तो ये कितना आ रहा है ऊपर देखो, साइन पाई बाय 2 1, -2 इंटू पाई बाय 4, ये कितना आ रहा है पाई बाय 2, मतलब -1.57, और ये कितना आ रहा है प्लस का 1। तो ऊपर नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है, ओवरऑल पॉजिटिव है, तो ये ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा। सिंपल पुट करके देख लो, इतना नहीं सोच पाते हो ना, तो तुम्हारी जो डोमेन है एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक रखनी है, 0 से लेके 1 तक रखनी है ना। तो मैंने रख दी पाई बाय 4, पाई बाय 4 इज 0.7 समथिंग, इनके बीच में यार ये रखी यहाँ पे, तो ये 1 हो गया, और ये माइनस का पाई बाय 2 हो गया। 1 माइनस पाई बाय 2 एक नेगेटिव क्वांटिटी आ गई, मतलब जी डैश एक्स कैसा आ रहा है, नेगेटिव। और कभी जी डैश एक्स नेगेटिव होता है मतलब फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग। ये वाला फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग। बहुत बढ़िया सवाल था, और ऐसे आप लोगों को अप्रोच भी करनी पड़ेगी, इतना टफ आएगा नहीं वैसे, है ना। तो एफ एक्स क्या है, इंक्रीजिंग है, और जी एक्स कैसा है, डिक्रीजिंग है। तो ऑप्शन सी ही इसका आंसर आ जाएगा। कितने बच्चों को नहीं आई बात समझ में? आदित्य जी कह रहे वापस से समझाओ। देखो पहली चीज आपको ये आया, एफ डैश एक्स मेरा आया, एफ डैश एक्स मेरा क्या आ रहा है, ये है ना। अब देखो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, मैंने कोई भी एक रैंडम ले लिया, x बराबर पाई बाय 4, ठीक। तो 10 पाई बाय 4 पे वैल्यू कितनी होती है, 1, है ना। 1 माइनस पाई बाय 4 मतलब 1 माइनस 0.7, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही दे रहा है। ओके, तो यार ये तो ग्रेटर देन जीरो फंक्शन हो गया, ये इंक्रीजिंग हो गया। क्लियर? बहुत बढ़िया, बीच में चेक कर लिया अपन ने। अब यार यहाँ पे भी अपन ने डिफरेंशिएशन करा, है ना। यहाँ पे आप लोगों ने सोचा नहीं होगा, यहाँ 2 फंक्शन थे, इसको मैंने एक बदल दिया sin 2x में, है ना, चीजें आसान करने के लिए, ठीक। नहीं तो तुम डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, करा मैंने। अब ये तो पूरी पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आप कुछ भी x रखो। मेन दिक्कत है sin 2x माइनस 2x की, इसको देख लो, जिसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है क्या, 0 से 1 में। तो sin 2x माइनस 2x में x को पाई बाय 4 रखा, आपको दिख गया नेगेटिव आ रहा है, मतलब फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग। क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। बहुत बढ़िया यार निधि, एकदम आराम से समझो, एकदम आराम से समझो यार, एकदम आराम से। एक बार बता दो कितने बच्चों को क्रिस्टल क्लियर हो गई बातें। अच्छा सवाल था यार, अच्छा सवाल था, बढ़िया सवाल था, है ना। तो ये क्वेश्चन बढ़िया था, इसको समझना जरूरी था। तो फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करने के लिए क्या करना रहता है, एफ डैश एक्स निकालना रहता है। कभी एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है, हर एक उस पर्टिकुलर इंटरवल में पॉजिटिव आ रहा है, तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। कभी एफ डैश एक्स नेगेटिव आ रहा है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। पुट करके ही देख लेंगे अपन वैल्यू, जब सोच नहीं पाते ग्राफ तो, है ना। चलो आओ, अब तुमको मैं टेंजेंट और नॉर्मल वाला कॉन्सेप्ट भी बता देता हूं, है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंजेंट एंड नॉर्मल देखो भाई, टेंजेंट एंड नॉर्मल, एक और एप्लीकेशन डेरिवेटिव का। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक कर लिया, है ना, कि फंक्शन इंक्रीजिंग क्या होता है, जब x को बढ़ाया y बढ़ रहा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, x को बढ़ाया y घट रहा है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। मतलब जब f डैश x पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, जब f डैश x नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। अब टेंजेंट एंड नॉर्मल, जैसे कोई कर्व दिया है, ओके, ये कोई कर्व दिया है और इस पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी, इस पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी एक पॉइंट x0 y0 पे, ओके। ये कोई कर्व है y बराबर f ऑफ x, ओके। ये मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करी x0 y0, तो यार इसका जो स्लोप है, स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट mt,
वो क्या होता है, dy बाई डी एक्स, है ना, डेरिवेटिव एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। ये जो एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट होता है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है लाइन और कर्व का। ये एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को dy बाई डी एक्स में भर देना, तो स्लोप आ जाएगा टेंजेंट का। और एक बार स्लोप आ गया टेंजेंट का, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना आता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। 11वीं में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, y माइनस वाई नॉट, है ना, m x माइनस एक्स नॉट। तो ये आता है आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट डाल देना। तो ये टेंजेंट की बात हो गई। अब आपको पता है नॉर्मल जो लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट से। मतलब कभी कोई तुमसे पूछे कि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, तो आप बोलोगे माइनस ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आया, dy बाई डी एक्स एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, है ना। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, दैट इज -1 बाय, बताओ भैया, dy बाई डी एक्स एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। ये आ जाएगा माइनस डी एक्स बाय डी वाई एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो कोई तुमसे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बोले तो वो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ही पास होगी। तो y माइनस वाई नॉट, स्लोप ऑफ नॉर्मल x माइनस एक्स नॉट। क्लियर है, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने का तरीका तो सबको आता ही आता है, मचा दी। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है बच्चा, समझो इसको, है ना। तो dy बाई डी एक्स से आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हो, और स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल कभी दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ, है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी इक्वल टू -1। ठीक है, ये कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो बस आपको लगाने आने चाहिए। बस ये एक एप्लीकेशन और होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किसी भी कर्व पे निकालने की। क्लियर है, देख लो आराम से, है ना, बहुत बढ़िया। ओके, है ना, इसी को एफ डैश एक्स नॉट कहते हैं, और ये आपकी स्लोप ऑफ नॉर्मल से ये ऐसी इक्वेशन। ठीक है, बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। कभी सवाल में लिखा हो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज 0, देन देखो स्लोप कभी 0 है, मतलब एम टी कभी 0 है, इसका मतलब क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट 0 है। कब किसी लाइन का स्लोप 0 होता है, कब किसी लाइन का स्लोप 0 होता है, जब वो लाइन पैरेलल हो एक्स एक्सिस के। मतलब ये जो लाइन है ना, दिस लाइन विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तभी तो उसका स्लोप क्या होता है, 0। और कभी किसी लाइन का स्लोप नॉट डिफाइंड होता है, इसका मतलब क्या है बच्चा, बताना जरा। कभी किसी लाइन का स्लोप नॉट डिफाइंड है तो क्या कहोगे, तो तुम कहोगे कि कभी किसी लाइन का स्लोप नॉट डिफाइंड है तो वो लाइन पैरेलल होती है y एक्सिस के, पैरेलल टू y एक्सिस। बात समझ में आई, मतलब वो ऐसी परपेंडिकुलर होगी x एक्सिस पे, तभी 1090 बनता है। बात समझ में आई, वर्टिकल टेंजेंट, है ना। तो जब स्लोप 0 है विच मींस द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट विल बी, अब देखो जब स्लोप 0 हो गया तो y माइनस वाई नॉट m x माइनस एक्स नॉट, स्लोप 0 है तो y बराबर वाई नॉट लाइन हो जाएगी, अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। जब थीटा 90 डिग्री है तो tan थीटा नॉट डिफाइंड हो गया, विच मींस अ टेंजेंट लाइन इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, और आई कैन से अ टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो उस केस में x बराबर x नॉट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाती है। कॉमन सेंस है, कोऑर्डिनेट इतना तो अपन ने पढ़ा है, ये सारी बातें अपने को समझ में आती है ना। कुछ नई बातें तो नहीं कही ना मैंने अभी तक, बहुत बढ़िया, है ना। चलिए, अच्छा, मैक्सिमा मिनिमा एक और कॉन्सेप्ट है ना। टेंजेंट और नॉर्मल के क्वेश्चन जब तक करते हैं फिर मैक्सिमा मिनिमा को देखेंगे। आओ, एक और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन,
ये फंक्शन बताओ इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, करो सॉल्व। तो यार जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करना होता है तो पहली स्टेप क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे एफ डैश एक्स। तो इसका एफ डैश एक्स निकालो, इसका डिफरेंशिएशन करो। तो ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, कोशेंट रूल लगेगा। सेकेंड वाले फंक्शन का नीचे जो लिखा है उसका क्या करोगे, स्क्वायर, है ना। ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन e की पावर 2x इंटू हो जाएगा 2, है ना। और ये वाला फंक्शन एज इट इज उतर के आ जाएगा e की पावर 2x प्लस 1। फिर माइनस का साइन लग जाएगा, e की पावर 2x माइनस 1 एज इट इज उतरेगा, ये आ जाएगा e की पावर 2x इंटू 2। तो 2 टाइम्स e की पावर 2x कॉमन निकल जाएगा, है ना। बचेगा क्या, e की पावर 2x प्लस 1 माइनस e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन में e की पावर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये e की पावर 2x और e की पावर 2x खत्म, बचा क्या, 4 e की पावर 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये तुम्हारा आ गया f डैश x। कभी इस फंक्शन को मैं देखूं तो x की कुछ भी वैल्यू रखूंगा, e की पावर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव ही होता है, और ये एक स्क्वायर है तो ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही देगा। मतलब ये ओवरऑल क्या आ गया, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो ही आएगा, है ना। ये फंक्शन क्या आ गया, ग्रेटर देन जीरो, मतलब इंक्रीजिंग। ऑप्शन है 19 का, बहुत बढ़िया। तो डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। तो देखो e की पावर 2x, e की पावर x का ग्राफ याद है तुम्हें, e की पावर x का ग्राफ ऐसा बनता है ना, हमेशा पॉजिटिव। x की कुछ भी वैल्यू लो, y क्या आ रहा है, हमेशा पॉजिटिव, और ऐसे बढ़ते जा रहा है। ये बनता है e की पावर x का ग्राफ। वही e की पावर 2x का ग्राफ भी ऐसे ही रहेगा। तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी, उसका मल्टीप्लीकेशन एक पॉजिटिव क्वांटिटी के साथ, नीचे पॉजिटिव क्वांटिटी का स्क्वायर, पॉजिटिव ही आंसर। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, बढ़िया सवाल है ये भी। सवाल अच्छे अच्छे लिए है ना, करो भैया क्वेश्चनों को सॉल्व। द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, कर्व क्या है बच्चा, y बराबर cos ऑफ x प्लस वाई। अच्छा, x की वैल्यू कहां से कहां तक है, -2 पाई से ले लो 2 पाई तक, बहुत बढ़िया। और वो कह रहा है कि यार ये जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ना, ये पैरेलल है इस पर्टिकुलर लाइन के भी, ये जो लाइन लिखी है। तो पहले मैंने क्या किया, dy बाई डी एक्स निकाला, dy बाई डी एक्स निकाला तो cos x प्लस वाई, मतलब ये आ जाएगा माइनस साइन x प्लस वाई। फिर x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ओके, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू को कभी अपन देखेंगे तो वो आएगा माइनस ऑफ साइन x प्लस वाई अपॉन, ये dy बाई डी एक्स इधर भेजोगे तो 1 प्लस साइन x प्लस वाई विल बी योर dy बाई डी एक्स। मेरे ख्याल से सबका dy बाई डी एक्स यही आ रहा होगा, है ना। कुछ नहीं करा भाई, dy बाई डी एक्स करा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x प्लस वाई, x का 1 प्लस dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स वाली टर्म ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये ऐसा इस तरीके का बन गया ये। अब इन्होंने बोला यार ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है ना, यही स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है m ऑफ t। स्लोप ऑफ टेंजेंट इस लाइन का दिया है x, जैसे इसको लिखूं मैं तो ये आएगा y बराबर माइनस एक्स बाय 2। यार y बराबर माइनस एक्स बाय 2 इस लाइन के पैरेलल है टेंजेंट की लाइन, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा, -1/2। ये भी स्लोप है टेंजेंट का, ये भी स्लोप है टेंजेंट का, दोनों को कभी मैं इक्वेट कर देता हूं तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 2 साइन x प्लस वाई, ओके, बराबर -1 ना, तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस साइन x प्लस वाई। तो यहां से आ गया साइन ऑफ x प्लस वाई आपका 1 के बराबर, है ना। तो यार साइन ऑफ x प्लस वाई कभी 1 के बराबर है, तो x प्लस वाई की वैल्यू किसके बराबर आ गई, पाई बाय 2 के बराबर। x प्लस वाई की वैल्यू किसके बराबर आ गई, पाई बाय
2 के बराबर, क्योंकि साइन पाई बाय 2, तो x प्लस वाई कितना आ गया, पाई बाय 2 के बराबर, है ना। अब एक बात देखो, कभी x प्लस वाई पाई बाय 2 है तो y की वैल्यू आप निकाल सकते हो कर्व पे। y की वैल्यू है cos ऑफ x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई की वैल्यू पाई बाय 2 है तो यह आ जाएगा cos पाई बाय 2, मतलब y आ जाएगा 0। y आपका 0 है तो x आपका कितना आ रहा है, पाई बाय 2। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया, बहुत ही बढ़िया, ये आ गया आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कितने बच्चों को समझ में आया। अब तुम कहोगे यहाँ जनरल सॉल्यूशन लिख सकते थे, देखो यार x प्लस वाई की वैल्यू यूं तो जनरली ऐसी आनी चाहिए, -1 की पावर n, ओके, 2n प्लस 1 पाई बाय 2 ये होता है ना। n को मैंने 0 रख दिया तो सीधे x प्लस वाई पाई बाय 2 ले लिया। अब जब x प्लस वाई पाई बाय 2 है तो कर्व पे पॉइंट निकाला अपन ने, x प्लस वाई की वैल्यू पाई बाय 2 रख के, तो y की वैल्यू आ गई 0, क्योंकि cos पाई बाय 2 इज 0, है ना। तो y 0 है तो x कितना है, पाई बाय 2 है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया। अब यार ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, स्लोप आपको पता है दैट इज -1/2, तो मेरे को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने में इतनी दिक्कत क्यों आ रही है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताओ भैया, सबकी यही निकल रही है, y माइनस वाई नॉट बराबर स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस एक्स नॉट। y माइनस वाई नॉट बताओ बच्चा कितना है, दैट इज 0, लिख दो। स्लोप ऑफ टेंजेंट बताओ कितना आ रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट बताओ कितना आ रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट -1/2 लिख दिया। x माइनस एक्स नॉट बताओ, एक्स नॉट पाई बाय 2, सॉल्व करें जरा इसको, तो ये बन रहा है 2y बराबर -x प्लस पाई बाय 2, ये बना x प्लस 2y बराबर पाई बाय 2। कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल के लिया है अपन। x प्लस 2y बराबर पाई बाय 2, बंबई बबीता भाभी ओपी इज द करेक्ट आंसर। कितने बच्चों का आया भाई, अभी जगे हुए हो ना। डी कहां से लिया है तुम लोग, x प्लस 2y बराबर पाई बाय 2 आएगा, x प्लस 2y बराबर पाई बाय 2 आएगा आंसर। तुमसे इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द टेंजेंट पूछी थी, इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द टेंजेंट पूछी थी, ना कि वो कंडीशन x प्लस वाई बराबर पाई बाय 2, है ना। वो तो एक कंडीशन आई है। तुमसे क्या पूछा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बिल्कुल सही सोनाली शर्मा, पीयूष शर्मा, शर्मा ओपी, शर्मा ओपी नहीं आया। एक बार वापस से सुनो बेटा क्या किया, देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा है मतलब dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स निकाला, इसको सॉल्व करना आता है, माइनस साइन x प्लस वाई, चेन रूल लगाया, 1 प्लस dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये आ गई। इन्होंने बोला ये लाइन जो टेंजेंट है वो पैरेलल है इस लाइन के। अब इस लाइन का स्लोप कितना है, -1/2, देख पा रहे हो, y बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लो, है ना। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका निकल के आ जाता है, दैट इज -1/2। तो यार ये स्लोप है टेंजेंट का जो इसके बराबर है ना। तो साइन x प्लस वाई बेसिकली कितना आ जाएगा, 1 के बराबर। इसको सॉल्व करेंगे तो मतलब x प्लस वाई की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, पाई बाय 2 के बराबर। तो कभी x प्लस वाई पाई बाय 2 है तो सवाल में रखो जरा, x प्लस वाई की वैल्यू पाई बाय 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। कभी y 0 है तो x आपका निकल के आ जाएगा पाई बाय 2, क्योंकि y 0 कभी आप इस सवाल में रखोगे, y 0 रखा तो cos x कितना आ जाएगा, है ना। cos x आपका 0 आ जाएगा, और cos x 0 कब होता है, जब x की वैल्यू पाई बाय 2 होती है। तो x आ गया आपका पाई बाय 2। ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया, स्लोप आपको पता था, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हो, है ना। लोग आधे हो गए यार, लोग तो आधे होंगे ही। समझ में आया, चलो बड़े आगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू बताना है ln x अपॉन एक्स की, 2 से लेके इंफिनिटी। अच्छा मैक्सिमम मिनिमा कॉन्सेप्ट नहीं बताया ना मैंने अभी आपको, अब आओ। तो आपको ये वाली बातें भी समझ में आ गई, अब मैक्सिमा मिनिमा कॉन्सेप्ट भी देख लो, है ना। देखो
थ्योरी आपको जब पढ़ने का टाइम मिले पढ़ लेना, ये पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी। मैक्सिमा और मिनिमा किसी फंक्शन का आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको कोई फंक्शन दिया जाएगा एफ एक्स, पहली स्टेप आप करोगे उसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, उसको इक्वेट कर दोगे जीरो के साथ, तो आपकी x की कुछ वैल्यूज आ जाएगी c1 c2। ये c1 c2 मतलब जहां पे f डैश एक्स जीरो हो रहा है, ये होते क्रिटिकल पॉइंट्स। ये क्या होते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स निकल गए, है ना। अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स को देखो, मैक्सिमा मिनिमा निकालने के बहुत सारे तरीके, पहले मैं सिखा रहा हूं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इन C1 और C2 को आपने पुट किया नंबर लाइन पे, इधर है माइनस इन्फिनिटी सबसे छोटा नंबर, इधर है पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे लिख दिया C1, यहाँ पे लिख दिया C2। ये C1 और C2 वो पॉइंट है जहां पे f डैश एक्स क्या हो रहा है? जीरो। अब देखो यार, f डैश एक्स जैसे आपकी ये बनी इनइक्वालिटी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो कभी कभी पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है f डैश एक्स चेंज। ध्यान से देखना, f डैश एक्स की साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रही है किसी क्रिटिकल पॉइंट पे, जैसे कि आप C1 को देखोगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है ना। आपने क्या करा? सबसे पहले f डैश एक्स निकाला, है ना। एग्जांपल देके मैं भी समझा देता हूं। जैसे मानो एफ एक्स आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, है ना। तो आपने करा f डैश एक्स दैट इज 2x प्लस 2, इसको इक्वेट करा आपने जीरो के साथ, तो x की वैल्यू आ गई -1। एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया -1। -1 से बड़ी कोई वैल्यू मैंने रखी मानो 0 तो पॉजिटिव आ रहा है, और -1 से कोई छोटी वैल्यू रखी तो नेगेटिव आ रहा है। मतलब अब आप देखो, f डैश एक्स ने अपनी जो साइन है वो चेंज करी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, है ना। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ एक क्रिटिकल पॉइंट पे। बात समझ में आई? ये क्रिटिकल पॉइंट है जहां पे f डैश एक्स जीरो हो रहा है ना, वहीं पे मैक्सिमम मिनिमा आता है। तो जब नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रही है, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव, तो वो पॉइंट होता है आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा। यूं भी समझ में आ रहा है, देखो स्लोप इस समय नेगेटिव है, फिर स्लोप पॉजिटिव हो गया, तो ये क्या बनता है? मिनिमा। ऐसे याद रख सकते हो, कभी गलत नहीं करोगे। और कभी f डैश एक्स ने अपनी साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव करी, मतलब समझना, इसका पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया। इधर एक्यूट एंगल जब बनता है तो f डैश एक्स पॉजिटिव होता है, और जब ऑब्ट्यूज एंगल बनता है तो f डैश एक्स नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ तो वो मैक्सिमा होता है। ये होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ये होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो यार ये जो x बराबर -1 है, ये होता है मिनिमा। मिनिमा। और इस पे जब x बराबर -1 रखोगे तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। इस फंक्शन की क्या आ जाएगी? मिनिमम वैल्यू। कितने बच्चों को ये बात आपकी समझ में आई? आई बात समझ में? मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको क्या करना है? f डैश एक्स बराबर 0 रखना है। जैसे ही आप f डैश एक्स बराबर 0 रखोगे, आपके क्रिटिकल पॉइंट निकलेंगे। आपको उन क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे प्लॉट कर देना है। C1 C2 पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे दो क्रिटिकल पॉइंट निकल गए मानो, और ये आपकी इनइक्वालिटी बन गई। f डैश एक्स की वैल्यू को देखा आपने, है ना। ये f डैश एक्स की वैल्यू को देखा कि भैया C2 से बड़ा नंबर कोई मैंने लिया तो f डैश एक्स पॉजिटिव है C2 से इंफिनिटी में, C1 C2 के बीच में f डैश एक्स नेगेटिव है, पॉजिटिव है। तो जब f डैश एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है तो ये आपका होता है मैक्सिमा पॉइंट। मतलब इस केस में C1 क्या है? मैक्सिमा। और C2 क्या है? मिनिमा। C2 क्या है? मिनिमा। क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव, f डैश एक्स आपका चेंज हो रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव। अब कुछ बच्चों को ना ऐसे करने का मन नहीं होता, ये तो पहला डेरिवेटिव टेस्ट है। उनके लिए एक और मेथड होती है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, टू चेक कि मैक्सिमा मिनिमा कैसे आ रहा है। तो वो करते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से। वो तो और पप्पू है। उसमें क्या करोगे? सबसे पहले तुमको फंक्शन दिया होगा एफ एक्स, तुम करोगे f डैश एक्स को 0, फिर तुम निकालोगे f डबल डैश एक्स। जब तुमने f डैश एक्स को 0 रखा, तुम्हारे क्रिटिकल पॉइंट आए मानो C1 C2। अब तुमने जब f डबल डैश एक्स निकाला तो f डबल डैश C1 तुम्हारा आया पॉजिटिव, और f डबल डैश C2 तुम्हारा आया नेगेटिव। तो जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो वो पॉइंट तुम्हारा होता है मैक्सिमा। जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो वो पॉइंट होता है तुम्हारा मिनिमा। बस सीधी बात। ओके, क्रिटिकल पॉइंट क्लियर हुआ? बात समझ में आई? ये लिख लेना भाई,
क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो फंक्शन दिया रहेगा, उसका पहला डेरिवेटिव किया, उसको कर दोगे इक्वल टू 0। तुम्हारे इक्वल टू 0 करने पे कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, C1 C2 निकले, है ना। उसका सेकंड डेरिवेटिव निकाला, सेकंड डेरिवेटिव में C1 पुट किया, मानो ओवरऑल आंसर पॉजिटिव आया, तो C1 तुम्हारा क्या हो जाएगा, मिनिमा। उल्टा चलता है यहाँ पे, क्या लगता है, उल्टा कॉन्सेप्ट। पॉजिटिव आता है तो मिनिमा और नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में उल्टा कॉन्सेप्ट चलता है। सवाल कराऊंगा तो और अच्छे से चीजें समझ में आएगी। क्लियर है ना। अब यार कभी कभार क्या होता है, इंटरवल दिया जाता है, तो इंटरवल कभी तुम्हें दिया जाए, जैसे ए से बी में तुम्हें चेक करना है ना, कि यार फंक्शन डिफाइंड है ए से बी में, तो तुम एक्सट्रीम पॉइंट पे भी चेक कर लेना और क्रिटिकल पॉइंट पे भी चेक कर लेना। जो तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो तुम्हारी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आएगी इन सब पे। जैसे कि देखो यार, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं और ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे एफ एक्स तुम्हारा डिफाइंड है मानो क्लोज्ड इंटरवल ए से बी। अब तुमने क्या करा, मैक्सिमम मिनिमा पूछा था, तुमने एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 करा। यहां से तुम्हारे दो क्रिटिकल पॉइंट आए मानो C1 और C2। तुमने एफ डबल डैश एक्स निकाला, तो एफ डबल डैश C1 पे तुम्हारा आंसर आ रहा है पॉजिटिव और एफ डबल डैश C2 पे तुम्हारा आंसर आ रहा है नेगेटिव। मतलब ये पॉइंट क्या है तुम्हारा, मिनिमा, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है, और ये क्या है, मैक्सिमा। अब ये जरूरी नहीं कि ओवरऑल मैक्सिमा हो, तुमको क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ ए पे वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, एफ ऑफ बी पे वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, एफ ऑफ C1 पे वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, एफ ऑफ C2 पे वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। कभी तुमसे मैक्सिमम पूछ रहा है तो मानो एफ ऑफ ए पे कुछ आंसर आ रहा होगा, एफ ऑफ बी पे कुछ आंसर आ रहा होगा, एफ ऑफ C1 पे कुछ आंसर आ रहा होगा, एफ ऑफ C2 पे कुछ आंसर आ रहा होगा। क्लियर है। तो आपसे जब एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो इन सब में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी दैट विल बी योर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये सारे एक्सट्रीम पॉइंट पे भी वैल्यू चेक करना, ओके, और क्रिटिकल पॉइंट पे भी वैल्यू चेक कर लेना। क्लियर है बात, पक्का पक्का, समझ में आया, बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। देखो, जब कोई ग्राफ अपनी कॉन्केविटी चेंज करता है, जैसे मानो एक ग्राफ है, ये ऐसा जा रहा है और इसने ऐसा कर दिया, ये जो पॉइंट होता है ना, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसने क्या करा, ये था कॉन्केविटी डाउनवर्ड, इसने एकदम कॉन्केविटी अपवर्ड कर दी। तो ऐसे पॉइंट पे जहां पे ग्राफ अपनी कॉन्केविटी को चेंज करे, है ना, वो पॉइंट कहलाते पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर है बात। चलो, मेरे ख्याल से मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना। ये कुछ थ्योरी पार्ट है, आप लोग पढ़ लेना खुद से, है ना। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट मैंने आपको बता दिया, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया। सबसे पहले आपको सारे क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करना है, एफ डैश एक्स कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है और कहाँ कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा है। एंड पॉइंट भी देख लेना, एट ऑल दिस पॉइंट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ, आइडेंटिफाई द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑल द वैल्यूज जो आपने निकाली स्टेप 3 में। द मैक्सिमम वैल्यू विल बी द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, मतलब ग्रेटेस्ट वैल्यू आ जाएगी। जब तुम एक्सट्रीम वैल्यू की एक्सट्रीम पॉइंट पे जो वैल्यू आ रही है फंक्शन की, उसको पुट करोगे, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लियर है ये बात। हाँ, चलो, तो यहां तक अपने को सारा क्लियर हो गया, मैंने आपको समझा भी दी। अब अपन सवाल कर लेते हैं कुछ अच्छे अच्छे, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और पावरफुल हो जाए। चलो आओ भैया, मैक्सिमा मिनिमा के सवाल करते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस ln x अपॉन x। तो यार ये फंक्शन है f(x), मैंने अभी तुमको सिखाया करना क्या होता है, f डैश x निकालना होता है। f डैश x निकालने के लिए x स्क्वायर करोगे, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, इस फंक्शन को एज इट इज x लिखा, माइनस ln x को एज इट इज लिखा, और x का डिफरेंशिएशन विल बी 1। ये बना 1 माइनस ln x अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, ये आपका आ गया f डैश x। अब मुझे एक चीज बताओ, ये है 2 से लेके इंफिनिटी तक, है ना। f डैश x कहां पे जीरो हो रहा है, 1 माइनस ln x इज इक्वल टू 0। तो ln x की वैल्यू आ गई 1, मतलब x की वैल्यू आ गई e, x की वैल्यू आ गई e। आपके जो इंटरवल है वो क्या है, इधर आपका 2 है, इधर आपका इंफिनिटी है, e यहीं कहीं आएगा, 2 पॉइंट समथिंग होता है। e से बड़ा नंबर में कुछ लेता हूं f डैश x में,
है ना, एफ डैश एक्स में मैंने ई से बड़ा नंबर ले लिया, मानो ई स्क्वायर ले लिया, तो वो नेगेटिव क्वांटिटी दे देगा और इधर आ जाएगा पॉजिटिव क्वांटिटी। आपसे क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कब आती है, जब ग्राफ पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, मतलब एट एक्स बराबर ई पे ही फंक्शन क्या आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। ई से छोटा नंबर कोई लोगे आप, जैसे मानो मैंने ई से छोटा नंबर ले लिया 1/e, है ना, तो 1/e में कभी लूंगा तो ये ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। 1/e पे e की पावर -1, ये पॉजिटिव आ जाएगा 2/1/e²। तो पॉजिटिव नेगेटिव मतलब x बराबर e मेरा क्या आ गया, मैक्सिमम वैल्यू। तो पुट कर दूंगा ln e विल बी 1/e विल बी द आंसर डी। बिल्कुल सही। बी कौन कह रहा है भाई, बी कौन कह रहा है, देहरादून विल बी द करेक्ट आंसर। माधव जी ने बिल्कुल सही बताया आंसर, है ना। x की वैल्यू ई आई है बेटा, ये गलती करते हैं बच्चे। आपको मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की पूछी है ना। अब यार x की वैल्यू ई आई है, अब देखो कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, यहां तक तो कर लेते हैं। अब इसी का f डैश एक्स निकला, f डबल डैश एक्स भी निकालना हो आपको तो आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाऊंगा मैं 2 इंफिनिटी, बीच वाला पॉइंट है मेरा e, e से बड़े पे नेगेटिव, e से छोटे पे पॉजिटिव, है ना। e से पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव, क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस तरीके से ये हो जाएगा। कोई दिक्कत, किसी भी तरह की कोई आपत्ति? बताइए सर, कैसे लगाते हैं इनइक्वालिटी को, है ना। अरे कुछ करना नहीं था यार बच्चा, इसमें ln x अपॉन एक्स था, सीधे मैंने जो डिफरेंशिएशन किया x², 1/x, x 1 माइनस ln x हो गया। अब 1 माइनस ln x अपॉन x², ये 0 हो गया, मतलब ln x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू e आ गई। e पे चेक कर लो बस, e रख दो सीधे, तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ जाएगी, दैट इज 1/e। क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। एफ डैश एक्स को 0 रखना, क्रिटिकल पॉइंट निकालना, उसको पुट कर देता। मैक्सिमम प्रॉफिट पूछ रहा है, देखो इसको सेकंड डेरिवेटिव से करके बताता हूं। पी एक्स है आपका 41 प्लस 24x माइनस 18x², तो p डैश x निकालो जरा। 41 का डिफरेंशिएशन विल बी 0, 24 माइनस 36x, इसको इक्वेट कर दिया 0 से, तो x की वैल्यू आ गई 24/36, 12 की टेबल से दिया 2/3। अच्छा p डबल डैश x देखो जरा, p डबल डैश x को देखेंगे तो दैट विल बी -36, -36 मतलब नेगेटिव वैल्यू, तो जो आपका x निकला है दिस विल बी योर मैक्सिमम, क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव जब नेगेटिव हो जाता है तो जो x होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो p आप जब 2/3 रखोगे तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा 41 प्लस 24 2/3 माइनस 18 2/3 का स्क्वायर। सॉल्व करा, आंसर कितना आ रहा है 41, ये कैंसल 8, 41 प्लस 16 है ना, 41 प्लस 16 माइनस 2 टू 8, ये आ गया 49। अरे बहुत बढ़िया, दिल्ली दिल्ली आ जाएगा, है ना। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से करा कि भैया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला अपन ने इसी का, p डैश x का एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 24 का 0 हो जाएगा, -36 आएगा विच इज अ नेगेटिव नंबर। जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाता है मतलब वो x आपका क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा, और मैक्सिमम वैल्यू ही पूछी थी, तो उस x को पुट कर देंगे फंक्शन में और आपका मैक्सिमम प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। मचा दिया यार, एकदम मचा दिया हैवी ड्राइवरों ने, है ना। चलिए